नमस्कार। देश में राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हुआ हो जिसकी राजनीति में इतना कौतुक तत्व हो जितना आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में है। आप उनके किसी भी कदम का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, ना उनके साथी लगा पाते हैं, ना उनके विरोधी लगा पाते हैं, ना उनके समर्थक लगा पाते हैं, ना उनके आलोचक लगा पाते हैं, न कथाकार लगा पाते हैं, न पत्रकार लगा पाते हैं। मोदी क्या करेंगे ये केवल मोदी ही जानते हैं। और शायद जोखिम लेने के मामले में भी नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है भारत की राजनीति के इतिहास में। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। और उस पर भी वो ये कहते हैं कि अभी मैंने अपने जोखिम लेने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया ही कहां है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, शुरुआत है। सोचिए, जब वो अपने जोखिम लेने की क्षमता का 100% इस्तेमाल कर रहे होंगे तो क्या नजारा होगा, क्या मंजर होगा। जी हां, ये बात आज इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए, जिसमें एक 75% चौंकाने वाला है और एक तो 100% चौंकाने वाला है। लखनऊ के लिए जो फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने वो 75% चौंकाने वाला है, जहां पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान दे दी। इससे पहले सबके नाम चल रहे थे, इनके भी उनके भी, लेकिन पंकज चौधरी का नाम नहीं चल रहा था, इसलिए मोदी ने पंकज चौधरी को बना दिया। और दिल्ली का मसला तो और भी गंभीर है। जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कब से ढूंढ रहे थे, मीटिंग पर मीटिंग, दे मीटिंग, बड़ों का मंथन, बड़ों का चिंतन, बड़ों का अनुचिंतन। क्यों? बोले अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं। 1 दर्जन बड़ों के नाम लगातार हवा में तैरते रहे, अध्यक्ष बनने के लिए उनकी कमियां और खूबियां बताई जाती रहीं, उनके समर्थक जयघोष करते रहे, लगा इनका तय हो गया, बनी जाएंगे। लेकिन मोदी के मन में क्या था ये मोदी ने शायद किसी को नहीं बताया। और जब उनको लगा कि हां अब वक्त आ गया है तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री तो जानते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी बिहार के एक अपेक्षाकृत युवा कार्यकर्ता को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी, नितिन नवीन का छोड़िए, बिहार से ही किसी का नाम नहीं चल रहा था अध्यक्ष के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद नितिन नवीन भाजपा के तीसरे ऐसे अध्यक्ष हैं, मुखिया बनने जा रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। मेरे ख्याल से 45 और 46 के बीच में अटल जी आडवाणी जी बने थे आयु के, और 45 साल में नितिन नवीन बन रहे हैं। और एक संयोग देखिए, 45 साल उम्र भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त, तो 45 साल ही उम्र नितिन नवीन की। मसला ये नहीं कि नितिन नवीन में खूबियां कितनी हैं, विषय ये भी नहीं कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे थे तो वहां क्या हुआ था और उन्होंने सिक्किम में क्या उपलब्धि हासिल की थी। सारी बातें अब चर्चा में आई हैं, इससे पहले तो कभी नहीं आई थी। फिर अचानक से वो नितिन नवीन जो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजो अभियान में कहीं फिगर नहीं हुए, कहीं उनका उल्लेख नहीं हुआ कभी, वो अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अभी कार्यकारी
पूर्णकालिक हो जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया जैसे संपन्न होगी। ये चीज चौंकाने वाली है। इसी को मैं कहता हूं मोदी जी की राजनीति का कौतुक तत्व। अब सब चौंके हैं, कोई माने या ना माने। भले ही आप सब ये कह रहे हो कि नहीं, नितिन नवीन जी बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही युवा हैं, बहुत ही संगठन को समझते हैं, बहुत ही राजकाज को समझ, सब बातें कह रहे होंगे, लेकिन ये 1000% सत्य है कि नितिन नवीन का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहीं से कहीं तक चर्चा में नहीं रहा पिछले 1-1.5 साल में। ठीक बात है। अब जोखिम उठाने की क्षमता की बात देखिए मोदी जी की। बिहार में तो चुनाव हो गया, चुनाव से पहले बनाते तो होता चलो भाई चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा, और जब जातियों को लेकर कटा जुझ मचा हो, अगड़ी पिछड़ी, अति पिछड़े, अति दलित, मुसलमान, सवर्ण, नाना प्रकार के संघर्ष चल रहे हो जाति उसके नाम पर, तब वहां वो बिहार की जमीन से एक कायस्थ समाज के अपने कार्यकर्ता को उठाकर पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा रहे हैं। ये जोखिम लेने का मादा देखिए। और सामान्य पर राजनेता होता, वो सोचता कि भाई किसी पिछड़े को बनाओ, किसी अति पिछड़े को बनाओ, अति दलित को बनाओ, महादलित को बनाओ, इसको बनाओ, उसको बनाओ, ये लाभ मिले, वो अकाउंट सेटल हो। लेकिन मोदी ने कहा नहीं, नितिन नवीन को बनाओ। सोचिए, उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं पंकज चौधरी के चयन में कि कुर्मी समाज से हैं, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में यादवों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा संख्या वाला है, इसलिए वहां एक तर्क समझ में आता है। लेकिन भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर कमान दे दी नितिन नवीन को। और आप सोचिए, शुक्रवार को अचानक से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश वाले, भोपाल वाले घर और दिल्ली वाले घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अचानक से सिक्योरिटी बढ़ी तो संदेश गया कि शायद शिवराज जी का नाम तय हो गया अध्यक्ष के लिए। बाद में पता लगा कि नहीं, वो ISI का कुछ खतरे का इनपुट आया था होम मिनिस्ट्री को, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ी, अध्यक्ष तो नितिन नवीन हो गए। तो ये जो कौतुक है ना, ये विचित्र कौतुक है। भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, कुछ लोगों ने तो राजनाथ जी का भी नाम चला दिया, राजनाथ सिंह। कहा, उनसे भी संघ ने कहा है कि अब आप ही संभालो। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, नाना प्रकार के नाम चले। लेकिन सच बात यह कि भाजपा में किसी को, मतलब किसी को नहीं मालूम था कि मोदी के मन में नितिन नवीन का नाम है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व पटल मंडल में भी किसी को नहीं मालूम था कि मोदी जी के मन में नितिन नवीन है। ये तो जब उनको घोषणा करने का अवसर आया और मन उन्होंने बना लिया और कहा लगा, तब उन्होंने इस प्रक्रिया में 2-3 लोगों को शामिल किया। उसमें अमित शाह जी हैं, भारत के गृह मंत्री, वो शामिल हुए इस प्रक्रिया में कि नितिन नवीन को बनाना है, और संघ के 2 सर्वोच्च पदाधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन उससे पहले किसी को पता नहीं था ना, बिहार के पार्टी के नेताओं को भी संकेत नहीं दिया गया था। ऐसा विलक्षण कौतुक, ऐसा विलक्षण जोखिम लेने का साहस कि देश के सबसे बड़े राज्य में वाइल्ड कार्ड एंट्री, और देश में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री अध्यक्ष के आसन के लिए, ये केवल मोदी कर सकते हैं और कोई दूसरा राजनेता किसी दूसरे दल का नहीं कर सकता। भाजपा का भी कोई दूसरा राजनेता ये नहीं कर सकता, विपक्षी दलों को तो छोड़ ही दीजिए। इतना कौतुक और रिस्क लेने की इतनी क्षमता शायद कोई दूसरा राजनेता नहीं दिखा पाएगा जितनी मोदी दिखा चुके।
नितिन नवीन का कार्यकाल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो पार्टी को कितनी दशा दिशा दिखा पाएगी, ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। पंकज चौधरी के सामने तमाम चुनौतियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में क्या चमत्कार कर पाएंगे, ये भी गर्भ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात जो सतह पर है वो ये कि नरेंद्र मोदी जोखिम लेना जानते हैं, और वो भी भरपूर जोखिम। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH